नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देवभूमि की 4 बड़ी खबरों को लेकर, जहां पहली तस्वीर निकलकर सामने आ रही है बिल्डर साहनी की आत्महत्या के मामले से जुड़ी हुई, जहां मामले में पुलिस गुप्ता ब्रदर्स के घर पर पहुंची है। वहीं दूसरी तस्वीर चार धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने को लेकर है, जहां पर तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं चारधाम यात्रा में बढ़ते मौत के आंकड़ों की ये तस्वीर है। अब तक चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में मौत के आंकड़े में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो वहीं आखिरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड के जंगलों में धधक रही आग की ये तस्वीर है। लगातार मौसम जिस तरह से उत्तराखंड में और साथ ही साथ पूरी देवभूमि में गर्मी का कहर चल रहा है, ऐसे में जंगलों की आग भी लगातार भड़कती नजर आ रही है। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की बड़ी खबर से। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन 10 जून तक रहेंगे बंद। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश किया जारी। दूसरे राज्यों के मुख्य सचिव से भी किया अनुरोध। चार धामों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने से हो रही है परेशानी। यात्रा प्रबंधन की बढ़ रही चुनौतियां। यात्रा प्रबंधन की बढ़ रही चुनौतियां, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश किया जारी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश किया जारी। दूसरे राज्यों के मुख्य सचिव से भी किया गया अनुरोध। चारों धामों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने से हो रही परेशानी। यात्रा प्रबंधन की बढ़ रही चुनौतियां। तो चारधाम यात्रा में यात्रा प्रबंधन को लेकर बढ़ रही हैं चुनौतियां। ऐसे में वीआईपी दर्शनों पर 10 जून तक के लिए रोक लगाई गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह आदेश जारी किया है। इसके अलावा अन्य राज्यों के भी मुख्य सचिव से बातचीत की है, जिससे अन्य राज्यों से भी वीआईपी दर्शन 10 जून तक रोक की जानकारी के साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से वीआईपी मेहमानों को फिलहाल 10 जून तक रोका जाए। ऐसे में यात्रा प्रबंधन को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश और तमाम अधिकारियों के तैनात होने के बावजूद भी जिस तरह से बढ़ती संख्या चारों धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रही है, ऐसे में तमाम सुविधाओं को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दिन पर दिन यात्रियों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार और प्रशासन की तरफ से इंतजाम पूरे करने की पूरी कोशिश और कवायद की जा रही है। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से यात्रा के लिए तमाम इंतजाम होने के बावजूद भी अभी भी यात्रा में दिक्कतें पेश आ रही हैं। 10 जून तक अब वीआईपी दर्शनों पर रोक लगाई गई है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने की जो तैयारी है, जो कसरत प्रशासन की तरफ से की गई थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो निर्देश यहाँ पर दिए गए थे, उन निर्देशों के क्रम में अब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा में यानी धामों के कपाट खुलने के बाद जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर उमड़ी है, उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास प्रशासन की तरफ से वहां पर किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो वीआईपी दर्शन पहले 31 मई तक बंद कर दिए गए थे, उस रोक को आगे बढ़ाने का काम अब प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी करते हुए इस वीआईपी दर्शन को 10 जून तक कंटिन्यू बंद रखने के लिए यहाँ पर कहा है। और देश के अन्य राज्यों से भी जो मुख्य सचिव है, अन्य राज्यों के जो मुख्य सचिव है, उनको भी पत्र भेजकर इस प्रकार से इस निर्णय पर सहयोग करने की अपील उनकी तरफ से की गई है। ये कहा जा सकता है कि वीआईपी दर्शन बंद होने से सीधे तौर पर जो श्रद्धालु इस समय धामों में मौजूद है, कम से कम वो नियमित रूप से वहाँ धामों में दर्शन कर पाएंगे। और जो वीआईपी दर्शन के वजह से जो अक्सर श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वो वहाँ पर चीज़ें देखने को नहीं मिले पाएंगे। ये कह सकते हैं कि पिछले 15 दिन के भीतर 12 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इन चारों धामों में दर्शन यहाँ पर कर चुके हैं। और
जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर उमड़ी है, तो ऐसे में लगातार सरकार का प्रयास यही है कि जो श्रद्धालु धाम में पहुंचे उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, और उसके लिए जो जरूरी एहतियात है, जो जरूरी दिशा निर्देश है यात्रा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए, वो उसको करने का काम वहां पर जिला प्रशासन करे। तो कोशिश यही है और यही वजह है कि अब चारों धामों में जो वीआईपी दर्शन पर जो रोक थी, उस रोक को 10 जून तक बढ़ाने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा जो अभी तक की जो जानकारी आ रही है कि 31 मई तक, यानी आज तक जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद की जो कार्रवाई थी, वो आज उस पर अंतिम निर्णय शाम तक और लिया जा सकता है। और उम्मीद ये है कि ये जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए गए थे उसको शायद संभवतः प्रशासन की तरफ से खोला जा सकता है। जी बिल्कुल। तो प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिस तरह से केवल उत्तराखंड राज्य में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के भी सचिव से बातचीत की है कि आप पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी वीआईपी लोग फिलहाल एंट्री उत्तराखंड में नहीं मिलेगी और चारधाम यात्रा पूरी तरह से पूर्ण रूप से श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम और खुली रहेगी। जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि आगामी 10 जून तक किसी भी प्रकार से कोई वीआईपी दर्शन चारों धामों में नहीं होगा, और अगर कोई इस दौरान कोई वीआईपी आता भी है तो फिर उसे एक जो सामान्य जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के तहत वहां पर दर्शन करने के लिए आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए भी जरूरी है कि अगर बाहरी राज्यों से कोई यहाँ पर वीआईपी आ रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा अनिवार्य यहाँ पर होगा, और उसके बाद वो सामान्य प्रक्रिया से होते हुए धामों में दर्शन कर पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वीआईपी दर्शन बंद होने से कम धामों में इस समय जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही है। किसी प्रकार से कोई भीड़ या ऐसा सैलाब वहां पर नहीं उमड़ पा रहा है जिसके चलते कह सकते हैं कि लाइन में लगे हुए श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर कह सकते हैं चाहे हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो, दोनों ही जगहों से चेक पॉइंट से ही श्रद्धालुओं को चेक करके आगे भेजने का काम वहां पर किया जा रहा है, जहां पर पहले उनका रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है, और अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर उन्हें वापस उन श्रद्धालुओं को उन्हीं तिथियों में यात्रा करने के लिए कहा जा रहा है जिन तिथियों में उनका रजिस्ट्रेशन वहां पर धामों में दर्शन के लिए किया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से कोशिश तो की जा रही है, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी यही है कि जिस प्रकार से सैलानियों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, उस भीड़ में कैसे यात्रा प्रबंधन को सुव्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है, क्योंकि सरकार के सामने सिर्फ एक ही चुनौती नहीं है कि यात्रियों को दर्शन कराना है। अभी तक 70 से ज्यादा जो श्रद्धालु यहाँ पर इस यात्रा दौरान अकाल मृत्यु का ग्रास बन चुके हैं, उस आंकड़े को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि लगातार सरकार का प्रयास यह था कि धामों में बेहतर सुविधाएं दी जा सके। लेकिन जिस प्रकार से सैलानियों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर उमड़ी थी, तो उससे पूरी तरीके से जो यात्रा थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, और अब उसको वापस पटरी पर लाने के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अभय आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं के लिए फिलहाल वीआईपी दर्शनों पर रोक लगाई गई है, और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। उत्तराखंड में चारधाम समेत सभी धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए अब श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक में इस तरह का प्लान तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की फुल प्रूफ स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए कंसल्टेंसी कंपनी की सहायता ली जाए। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा है कि चारधाम यात्रा में भी रजिस्ट्रेशन के समय फर्जीवाड़ा देखा जा रहा है, तो कंसल्टेंसी कंपनी का सहारा आगे लिया जाएगा, वहां पर भी इसी तरह की समस्याएं खड़ी होंगी। श्रद्धालु जो है सदियों से आते रहे हैं, श्रद्धा से आते रहे हैं। अब सरकार जो है चारधाम रूट पर जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की बात कर रही है वो तो पहले ही जरफराई हुई है। आप देखिए ना, हरिद्वार में जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के बिना हरिद्वार इस केस में हजारों श्रद्धालु जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो जो जमा पूंजी चारधाम यात्रा के लिए लाए थे वो खर्च हो गई। अब कैसे वो चारधाम यात्रा करेंगे, कैसे अपने गंतव्य को जाएंगे? और चारधाम यात्रा के अलावा अगर अन्य जो है धार्मिक स्थलों के भी रजिस्ट्रेशन की बात सरकार कर रही है तो सरकार ने उसके लिए क्या रोड मैप बनाया है? कह रही कि कंसल्टेंसी एजेंसी ढूंढी जा रही है। तो जो कंसल्टेंसी एजेंसियां पहले से चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन कर रही है। चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा के दौरान अभी तक 12,82,911 श्रद्धालुओं
ने दर्शन किए हैं। इनमें से 67 श्रद्धालुओं की मौत हृदयगति रुकने से हुई है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए मेडिकल हिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही चारधाम हेल्थ पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। इससे यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी तमाम जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार हेमकुंड साहिब में माथा टेकने आए पंजाब निवासी करमदीप सिंह की मौत हो गई है। विपक्ष की ओर से प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा में सरकार सिर्फ रिकॉर्ड का खेल खेल रही है। उन्हें ना तो श्रद्धालुओं की सुविधा के विषय में सोचने का समय है और ना ही वो कोई पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। पिछले साल भी चारधाम यात्रा में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की मौत की संख्या ज्यादा थी। चारधाम यात्रा में देश विदेश से श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं और इस बार भी जो है आ रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चारधाम रूट पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए। अब आप देखिए ना, अभी यात्रा शुरू हुई कितने दिन हुए और अभी तक 68 लोगों की जो है मौत की खबरें आ गई हैं। श्रद्धालुओं को इतनी दुखद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और सरकार की जो है स्वास्थ्य सेवाएं कहीं जो है नजर नहीं आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री जो है कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार जो है प्रवासी मंत्री बने हुए और ये बात हम जो है यात्रा शुरू होने से पहले से जो है लगातार कह रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कहीं भी जो है सबक नहीं सीखना चाहती है। अब हेमकुंड की यात्रा में हो, चाहे केदारनाथ यात्रा में हो, चाहे गंगोत्री यमुनोत्री, हर जगह श्रद्धालुओं को दुखद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार जो है चारधाम रूट पर स्वास्थ्य सेवाओं को जो है बेहतर नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर ये स्थिति और खराब होगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में लगातार बदल रहा है मौसम। देहरादून में 43 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। वहीं कल 42.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा देहरादून का तापमान। भीषण गर्मी पड़ने से जानवर हो रहे हैं बीमार। मौसम विभाग ने अलर्ट रहने की दी चेतावनी। उत्तरकाशी, चमोली समेत कई जिलों में बदल सकता है मौसम। तो देहरादून में 43 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। उत्तराखंड में लगातार बदल रहा है मौसम। मौसम विभाग ने अलर्ट रहने की दी चेतावनी। उत्तरकाशी, चमोली समेत कई जिलों में बदल सकता है मौसम। देहरादून में बढ़ती गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क और सावधान रहने को कहा है। जिस तरह से लगातार गर्म हवाएं उत्तराखंड में चल रही हैं, ऐसे में देहरादून में जिस तरह से पारा 43 डिग्री तक पहुंच रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि लगातार मौसम बदलने की वजह से स्थानीयों के साथ ही साथ आमजनों, श्रद्धालुओं और आने वाले टूरिस्ट को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा लाइव बने हुए हैं। जी अभय, जिस तरह से देहरादून के पारे को लेकर, गर्मी को लेकर चिंता मौसम विभाग ने जारी की है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड की चेतावनी दी है और अलर्ट रहने को भी कहा है। क्या कुछ स्थिति धरातल पर नजर आ रही है और क्या प्रशासन की तरफ से कोई खास इंतजाम भी किए गए हैं? देखिए, बदलता हुआ मौसम उत्तराखंड के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आसमान से गर्मी बरस रही है वो सीधे तौर पर मैदानी क्षेत्रों में तो तापमान को बढ़ाने का काम कर ही रही है। जनता के लिए उमस और जो गर्मी है वो परेशानी का सबब बन रही है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये कह सकते हैं कि इस भीषण गर्मी के चलते जो मौसम है या जो तापमान है वो लगातार बदल रहा है। कई जगहों पर आगजनी या जंगलों में जो आगजनी की जो घटनाएं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और जिस प्रकार से पारा लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह यहाँ पर दी है। देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो देहरादून में आज तापमान 43 डिग्री तक यहाँ पर पहुंच सकता है। कल 42.8 डिग्री तापमान देहरादून का यहाँ पर दर्ज हो पाया था। यही हाल ऋषिकेश, हरिद्वार का भी देखने को मिला था। आप उत्तराखंड के जो सबसे जो ठंडे क्षेत्र कहे जाते हैं, आप जिनको मुक्तेश्वर कहा जाता है, नई टिहरी कहा जाता है, वहां पर भी तापमान 30 डिग्री से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रकार से
तापमान में वृद्धि हो रही है तो सीधे तौर पर आम जनता के लिए मुसीबत का सबब यहाँ पर बन रहे हैं। और कोशिश यही है लोगों के लिए बचाने की। मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी गई कि अगर किसी व्यक्ति का जरूरी कार्य नहीं है तो वो कम से कम दोपहर में अपने घरों से बाहर निकलने से बचे, और अगर निकलते भी हैं किसी कार्य चलते तो फिर जो ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के जो कवच है, आप जिसको छाता इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी लगातार पीने की आवश्यकता होगी, उन चीजों का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं ताकि भीषण गर्मी से बचे रह सके। क्योंकि अब ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में मौसम के इस बढ़ते हुए तापमान के चलते आम जनता तो परेशान थी, बच्चे और बुजुर्ग जो लगातार बीमारियों का शिकार होते थे, अब पशुओं में भी बीमारियां और यहाँ पर बढ़ने लगी है। तो ये सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि अगर जल्द ही मौसम नहीं बदलता है तो फिर आने वाले दिनों में जो जनता की जो मुश्किलें होंगी और बदलती हुई नजर आएंगी। लेकिन उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी जनपद ऐसे हैं जहां पर लगातार मौसम बदल रहा है, तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आज भी वहां पर हल्की बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। लेकिन जिस प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है, वो सीधे तौर पर जनता के लिए मुसीबत बन रही है। जी बिल्कुल अभय, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार देहरादून में गर्मी का कहर जारी है। ऐसे में 43 डिग्री सेंटीग्रेड पारा पहुंचने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। लोगों को अधिक सतर्क और चेतावनी दी गई है ताकि गर्मी के मौसम में अपना ख्याल रखा जा सके। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने और यात्रियों को आने जाने में हो रही परेशानी और ट्रैवल व्यवसायियों के ठप होते व्यवसाय से नाराज संयुक्त ट्रैवल कारोबारी ने आज प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि चारधाम से बैरिकेड हटाए जाने की मांग उठाई गई है। फिलहाल सभी ट्रैवल कारोबारियों ने आज अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। हड़ताल पे जो गए हैं उत्तराखंड सरकार की जो जन विरोधी नीतियां चल रही हैं उसके विरोध में गए हैं, जिसमें कि वो ट्रैवल व्यवसायियों को और जो आने वाला बाहर का टूरिस्ट है इतना तंग कर रहा है कि जिसमें रजिस्ट्रेशन के नाम से उत्पीड़न करा जा रहा है हर यात्री का। चारधाम यात्रा पे जो यात्री का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो हरिद्वार पहुंच गया है, उनका रजिस्ट्रेशन के नाम से इतना उत्पीड़न करा जा रहा है कि जिसके लिए कहा नहीं जा सकता वो यात्री दोबारा भविष्य में उत्तराखंड में आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, वो बात की बात है। पर हमारा व्यापार जो ट्रैवल व्यवसायी है, जो हम ट्रांसपोर्टर है, सब गाड़ियां तस से मस खड़ी हो गई हैं। हरिद्वार पूरा पूर्ण रूप से खाली हो चुका है, जो कि उसके लिए क्या करा जाए, फिर लालन पालन हमारा कैसे होगा, गाड़ी की किस्तें कैसे जाएंगे। सरकार तो अपने चुनाव में मस्त पड़ी और यात्री यहाँ से परेशान हो के वापिस चला गया। रो रो के पुलिस वालों ने यात्रियों के डंडे तक मारे। ये सरकार को देखना चाहिए कि हमारा पर्यटन प्रदेश है या यहाँ पे कोई तालिबानी कानून चल रहा है। जो अंधेरगर्दी पुलिस वालों ने डंडे तक मारे और रजिस्ट्रेशन नहीं हुई किसी यात्रियों का। अब वो टीवी में रोज दिन दिखा रहे हैं 10,000 15,000 यात्रियों का, वहां जाके धरातल पे जाके देखेगी। ठप हुआ है व्यापार। ट्रैवल व्यवसायियों ने खोला मोर्चा। साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से व्यापारियों के साथ ही साथ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया। तमाम दुकानें आज बंद रही हैं। ट्रैवल व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को व्यापार करने में उनकी मदद करनी चाहिए और जिस तरह से लगातार रोक लगाई जा रही है, ऐसे में पर्यटन क्षेत्र होते हुए भी देहरादून में रोजी रोटी कमाने को लेकर संकट बना हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता विकास चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से ट्रैवल व्यवसायियों ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, दुकानें बंद रखी गई, बंद का आह्वान किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी और किस तरह से दुकानों को बंद रखा गया है, क्या मांगे हैं? चारधाम यात्रा की बुकिंग है, पंजीकरण है, वो जब से खुला है तो ये देखने को मिली है कि बहुत जो श्रद्धालु हैं जी विकास, वो हरिद्वार यहाँ पर पहुंचने शुरू हुए हैं। विकास, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार आपको बता दें कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने से ठप हुआ ट्रैवल एजेंसियों का व्यापार, जिसको लेकर अब मोर्चा खोला है। नाराज ट्रैवल कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। साफ तौर पर उनका कहना है कि जन विरोधी नीतियां हैं, जिनकी वजह से व्यापारियों के साथ श्रद्धालुओं को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। साफ तौर पर आपको बता दें कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने की वजह से अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है और ऐसे में जानकारी यह है कि आने वाले समय में पुख्ता तौर पर प्लान बनाकर ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा को बहाल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ना होने से ट्रैवल व्यापारियों में खासा रोष और नाराजगी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है।
और इसी खबर पर हरिद्वार से हमारे साथ संवाददाता विकास चौहान एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से ट्रैवल व्यापारियों ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, दुकानों को बंद रखा गया है, क्या कुछ धरातल पर नजर आ रहा है, क्या कुछ मांगे रखी गई हैं? जब से ये चारधाम यात्रा शुरू हुई है तभी से देखा गया है कि रिकॉर्ड तोड़ इस बार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिस कारण से जो पंजीकरण की व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं चरमराती यहाँ पर दिखाई दी, जिस कारण से जो लगभग 15 तारीख से ये पंजीकरण यहाँ पर रोका गया है, जिस कारण से हरिद्वार में जो पहुंचने वाले श्रद्धालु या तो वो वापस यहाँ से किए जा रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि हरिद्वार इस समय श्रद्धालुओं से कहीं ना कहीं जिस तरह की भीड़ पहाड़ों पर दिखाई दे रही है उतनी यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि लोग यहाँ पर वेटिंग में के चलते यहाँ पर वापस कई श्रद्धालु हो रहे हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं ट्रैवल व्यवसायियों को काफी नुकसान हो रहा है, जिस कारण से भी उन्होंने आज बंद का आह्वान किया है। हमारे साथ कुछ ट्रैवल व्यवसायी हैं जो जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या उनकी है और इन समस्याओं को लेकर उन्होंने यहाँ पर ये बंद का आह्वान किया है। क्या समस्याएं हैं जो आप लोग यहाँ पर बंद का आह्वान आज किया है? बंद का आह्वान इसलिए करा गया है, जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रतिक्रिया करी जा रही है। रजिस्ट्रेशन प्रतिक्रिया का जो है, एक तो ये काला कानून है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर लागू भी करना है तो मैनुअल करे। जिसने जाना है चारधाम यात्रा पे वो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, बड़कोट में, आपका उत्तरकाशी में, गोचर में रजिस्ट्रेशन के काउंटर लगाए गए। अगर सरकार करना चाहती है, मना नहीं करवाए, पर उसको वहाँ पे अलग अलग जगह इस पर जो है सबका सेटअप बनाए। एक ही जगह हरिद्वार या ऋषिकेश में करने पे इतना कलाउड, इतना जो है यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करा जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। अब आपको बताया नहीं जा सकता कि किस किस प्रकार से इनको यात्रियों के साथ किस तरीके से बात करी जा रही है, उनके साथ कैसी कैसी धोखाधड़ी हो रही है, ये भगवान ही मालिक है। तो व्यापारियों का साफ कहना है कि जिस तरह से जो श्रद्धालु आने वाले श्रद्धालु उनको समस्याएं हो रही है, जिस कारण से कहीं ना कहीं ट्रैवल व्यवसायियों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने आरोप भी ये लगाए हैं कि जिस तरह से जगह जगह जो चेकिंग यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर की जा रही है, वो उस कारण से भी जो श्रद्धालु हैं वो काफी परेशान यहाँ पर हो रहे हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पर जो जी बिल्कुल विकास, आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया बनरीत नरूला हुआ गिरफ्तार। स्पेशल ईडी कोर्ट ने आरोपी बनमीत नरूला को भेजा जेल। 7 दिन की कस्टडी रिमांड में आरोपी अमेरिका से जमानत पर छूट कर आया था। भारत बनमीत नरूला यूरोप, अमेरिका, दुबई में करता था ड्रग्स का कारोबार। वहीं ईडी ने नरूला की संपत्ति की भी की है जांच। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया बनमीत नरूला हुआ गिरफ्तार। नरूला की संपत्ति की ईडी कर रही है जांच। स्पेशल ईडी कोर्ट ने आरोपी बनमीत नरूला को भेजा जेल। 7 दिन की कस्टडी रिमांड में आरोपी अमेरिका, दुबई में करता था ड्रग्स का कारोबार। अगली खबर देहरादून से है, जहां नकली दवा कंपनियों पर ड्रग्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि 3 साल में 72 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही 32 लोगों को जेल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक दूसरे राज्यों की दवाइयों के लिए 281 में से 47 सैंपल फेल हो गए, जिनमें से ड्रग्स विभाग ने 4 लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं, 14 निलंबित किए हैं। दवाइयों के 63 अनुमोदन को निरस्त कर दिया गया। तो वहीं चारधाम यात्रा मार्ग पर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। साथ ही मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी है। फिलहाल कल से प्रदेश में गहन छापेमारी अभियान की शुरुआत होगी और हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा मार्ग पर फलों की जांच भी की जाएगी। बैंगलोर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि जनसभा में पहुंचे राकेश टिकैत का किसानों ने जोरदार स्वागत किया और कहा कि उत्तराखंड में किसानों के साथ पहाड़ और प्लेनवाद किया जा रहा है। सरकार उत्तराखंड के किसानों का शोषण करने में जुटी हुई है। तो वहीं जनसभा में पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की पॉलिसी गलत है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2047 तक किसानों की 70% खेती की जमीन उद्योगपतियों के पास बंधक करने की साजिश है, लेकिन किसान ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार की नीति केवल किसानों को बर्बाद करने की है, जिसके लिए किसानों को आगे आना होगा और अपने हक के लिए सरकार से लड़ना होगा। जावे संगठन को मजबूत करो, एक आंदोलन देश में फिर होगा।
आंदोलन? देखो, आंदोलन ये होगा, हमारे इशू है कि सरकार किसी भी पार्टी की बने, कर्जा माफी, सरकारों की गलत नीतियों से कर्जा हो या संपूर्ण कर्जा माफी पूरे देश भर का, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और भूमि अधिग्रहण, जो इन्होंने मॉडल एक्ट बनाया भूमि अधिग्रहण का कि स्टेट को पावर दे दी, स्टेट के डीएम के पास में पावर है, किसानों की जमीन को लूटा जा रहा है, वो चाहे व्यापारी लूट रहा है, चाहे सरकार प्रोजेक्ट के नाम पर लूट रही है। तो ये है कि जो 13 में जो कानून बना था 2013 में, उसको ऐसी चीज रखा जाए, ये हमारे बड़े इशू हैं। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।